गाइस आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अगर किसी व्यक्ति के स्टेट बैंक के अकाउंट में बैंक ने माइनस बैलेंस कर दिया तो उसके लिए क्या करना चाहिए। अगर आपके अकाउंट में बैंक ने माइनस बैलेंस किया है तो ये वीडियो आपके बहुत काम का है। हमारे यूट्यूब चैनल पर स्टेट बैंक को लेकर ये काफी सारे लोगों ने कमेंट किया कि स्टेट बैंक ने हमारे सेविंग अकाउंट में या करेंट अकाउंट में माइनस में बैलेंस डाल दिया है, तो बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। अब इसके लिए क्या करना चाहिए, तो आज की इस वीडियो में हमने कुछ पॉइंट लिख के रखे हैं, हम इन सारे पॉइंट पर बात करेंगे। जैसे कि बैंक माइनस बैलेंस क्यों करता है, अगर किसी व्यक्ति के अकाउंट में माइनस बैलेंस हो चुका है तो उसके लिए क्या क्या समस्या का सामना करना पड़ सकता है, इससे उसके लिए क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। जैसे कि क्या कोई लीगल नोटिस आ सकता है कोर्ट से, सिविल खराब हो सकता है क्या, इससे बैंक कोई लीगल कार्रवाई कर सकता है क्या, बैंक घर पर कोई पुलिस भेज सकता है क्या। तो इस प्रकार के डाउट यहां पर लोगों के होते हैं कि अगर माइनस बैलेंस हुआ तो ये सब हो सकता है क्या। इसके अलावा हम बात करेंगे कि माइनस बैलेंस पर आरबीआई का क्या रूल है। बैंक ने तो माइनस बैलेंस कर दिया आपके खाते में, अब आरबीआई क्या बोलता है, बैंकों का जो रूल है वो आरबीआई बनाता है, तो आरबीआई माइनस बैलेंस को लेकर के क्या रूल बना के रखा है इसको हम समझेंगे। और फाइनली लास्ट में हम समझेंगे कि माइनस बैलेंस को फ्री में किस प्रकार से रिमूव कराते हैं। अगर किसी व्यक्ति के अकाउंट में माइनस बैलेंस हुआ है तो उसके लिए किस प्रकार से हटवाना होता है बिल्कुल फ्री में। और लास्ट में हम समझेंगे कि अगर किसी व्यक्ति के अकाउंट में माइनस बैलेंस हो चुका है और वो उसको नहीं भर पा रहा है और ना ही बैंक हटा रहा है तो उसके लिए क्या समाधान है। अगर हमने ऐसे ही अकाउंट छोड़ दिया तो क्या हो सकता है ऑल ओवर। आज की ये वीडियो एसबीआई माइनस बैलेंस को लेकर के पूरी डिटेल्स वीडियो है, आप अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। नमस्कार, मेरा नाम मनीष प्रजापति, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम एक न्यू वीडियो में। चैनल पर अगर आप पहली बार आए सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक जरूर कर देना। तो गाइस सबसे पहले समझते हैं कि एसबीआई लोगों के खाते में माइनस बैलेंस क्यों करता है। तो देखिए माइनस बैलेंस करने के वैसे तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं अलग अलग, लेकिन अधिकांश दो ही केसों में बैंक माइनस बैलेंस करता है। पहला ये केस बनता है कि अगर आपने कोई मिनिमम एवरेज बैलेंस वाला अकाउंट खुलवाया है एसबीआई में और उसमें आप उतना रुपए मिनिमम एवरेज बैलेंस बना के नहीं चलते हैं क्वार्टरली या फिर मंथली, तो बैंक आपके अकाउंट में माइनस बैलेंस कर देता है। लेकिन एसबीआई में लॉकडाउन से ही आपने देखा कि कोई भी मिनिमम बैलेंस वाले अकाउंट नहीं है, सारे अकाउंट जीरो बैलेंस है, तो इस केस में तो बहुत ही कम लोगों के अकाउंट माइनस में जाते हैं। लेकिन दूसरा सबसे बड़ा केस बनता है जब आपके एसबीआई अकाउंट से कोई लोन की या क्रेडिट कार्ड की ईएमआई कटनी थी और वो ईएमआई बाउंस हो गई। अगर ईएमआई बाउंस होती है तो आपके अकाउंट से चार्ज करता है। अगर आपके बैंक में पैसा होता है 590 रुपए तो ठीक है भाई, चार्ज बैंक काट लेता है। लेकिन अगर आपके अकाउंट में पैसा नहीं होता है तो बैंक यहां पर क्या करता है कि उस पैसे को माइनस में डाल देता है कि जब भी आप अपने एसबीआई अकाउंट में पैसा डालोगे तो बैंक वहां से उसको काट लेगा, इसलिए इसको माइनस में डाल देता है। और आजकल तो बहुत सारे लोगों ने इस प्रकार से कमेंट किया कि हमारे अकाउंट में 1 लाख रुपए माइनस चला गया है, 50,000 रुपए चला गया है, 20,000 रुपए, 40,000 रुपए, मतलब इस प्रकार से माइनस में बैलेंस हो जाता है। इसके अलावा माइनस बैलेंस कब होता है, जब आपके अकाउंट में कोई गलत पैसा रिसीव हो गया या फिर आपने किसी व्यक्ति के साथ फ्रॉड कर लिया और वो पैसा अपने खाते में रिसीव कर लिया और तुरंत उसको किसी दूसरे खाते में ट्रांसफर कर लिया, तो यहां पर सामने वाले व्यक्ति ने कंप्लेंट कराई। अब ऐसे में क्या होगा कि बैंक के पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आपके अकाउंट में पैसा होता तो उसको सील कर देता, अगर पैसा नहीं है तो आपके खाते को माइनस में डाल देंगे वो, कि उतना रुपए जब आप डालोगे तो यहां पर आपका पैसा इतना कट जाएगा। तो इस प्रकार से माइनस बैलेंस होने के कई सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन कुछ खास रीजन हमने आपके लिए बता दिए। अब यहां पर बात करते हैं कि माइनस बैलेंस होने से क्या क्या समस्या हमारे लिए हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोग डरते रहते हैं इन चीजों से। जैसे कि क्या कोई लीगल नोटिस आ सकता है कोर्ट से। देखिए ऐसे माइनस बैलेंस वाले केस में बैंक से कोई भी लीगल नोटिस आपके लिए नहीं आता है। आपको इस बात की टेंशन बिल्कुल नहीं करना है, कोई भी लीगल नोटिस आपके घर पर नहीं आएगा। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि क्या इससे हमारा सिविल स्कोर खराब हो जाएगा। जैसे कि हम लोन नहीं भरते हैं किसी भी कंपनी का या बैंक का, तो उस केस में हमारा सिविल स्कोर खराब हो जाता है। तो क्या माइनस बैलेंस से भी हमारा सिविल स्कोर बर्बाद हो सकता है, तो जी बिल्कुल नहीं। आपका सिविल स्कोर पर इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि बैंक अकाउंट अलग होता है और लोन अकाउंट अलग होता है। बैंक अकाउंट से सिविल का कोई लेना देना ज्यादा नहीं होता है। एक और क्वेश्चन बनता है कि क्या बैंक वाले कोई लीगल कार्रवाई कर सकते हैं, यानी कि कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं क्या कोई बैंक वाले। देखिए इस केस में माइनस बैलेंस वाले केस में कोई बैंक कानूनी कार्रवाई नहीं करते हैं। इसके अलावा लास्ट क्वेश्चन बचता है कि क्या बैंक वाले पुलिस भेज सकते हैं घर पे और पैसा वसूल कर सकते हैं, तो जी बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। माइनस बैलेंस को लेकर के आपके घर पे कोई पुलिस वगैरह नहीं आती है, इस बात से डरने की जरूरत नहीं है। एक केस जरूर यहां पर हो सकता है कि अगर आपके बैंक में माइनस बैलेंस है
और आपने उस अपने अकाउंट को गूगल पे, फोन पे, पेटीएम में लिंक करके रखा है और प्राइमरी अकाउंट अगर आपका है वो, तो ऐसे में क्या होगा कि अगर आप किसी व्यक्ति से पेमेंट रिसीव करते हैं और वो पैसा आपका माइनस बैलेंस वाले अकाउंट में चला जाता है गलती से, तो बैंक तुरंत उस पैसे को काट लेगा। मतलब कि जितना पैसा माइनस में होगा उतना पैसा कट जाएगा। तो आपको आज ही अपने माइनस बैलेंस वाले अकाउंट को गूगल पे, फोन पे, पेटीएम से हटा देना है। अब हम बात करते हैं कि माइनस बैलेंस पर आरबीआई का क्या रूल है, आरबीआई क्या बोलता है। तो देखिए यहां पर आपको मैं एक पीडीएफ आपके सामने शो करता हूं। 2014 का आरबीआई का एक जजमेंट है जो कि यहां पर नोटिफिकेशन के तौर पर आरबीआई ने बताया था। बैंकों के लिए मिनिमम एवरेज बैलेंस को लेकर के रूल बनाए थे। इसमें यहां पर आप देखेंगे 5 नंबर की जो लाइन है, यहां पर लिखा हुआ है कि जब भी कोई बैंक किसी कस्टमर के खाते में नॉन मेंटेनेंस का चार्ज लगा रहा है तो उसके लिए इस बात का ध्यान रखना है कि बैंक के चार्ज लगाने के कारण उस कस्टमर का खाता शून्य शेष राशि यानी कि माइनस बैलेंस में ना बदल जाए। यानी कि आरबीआई ने बैंकों के लिए यहां पर साफ साफ गाइडलाइन जारी की है कि किसी भी व्यक्ति के अकाउंट में माइनस बैलेंस नहीं करना है। अगर कोई व्यक्ति मिनिमम एवरेज बैलेंस नहीं रख पा रहा है तो उसके खाते में आप शून्य राशि कर सकते हो, जीरो कर सकते हो चार्ज काट काट के। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति के खाते में अगर मिनिमम बैलेंस नहीं है तो आप उसको माइनस में कर दो। लेकिन अधिकांश बैंकें ऐसा करती हैं, कोई बैंक ये रूल नहीं मानती हैं। अगर आप मिनिमम बैलेंस वाला अकाउंट खुलवा लेते हैं और आपके अकाउंट में पैसा नहीं होता है तो चार्ज कटता है, और अगर चार्ज कटने के बावजूद पैसा नहीं होता है तो उसको बैंक माइनस बैलेंस में डाल देती है। तो अगर आपके अकाउंट में बैंक ने माइनस बैलेंस, मिनिमम एवरेज बैलेंस ना रखने के कारण किया है तो आपके लिए माइनस बैलेंस भरने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। आप इसको फ्री में बिल्कुल रिमूव करा सकते हैं, हम आगे बात करेंगे। लेकिन अगर आपका माइनस बैलेंस चेक बाउंस, ईएमआई बाउंस या फिर कोई और कारण से हुआ है, जैसे कि कोई फ्रॉड वगैरह हुआ था आपके अकाउंट में और आपके अकाउंट में पैसा नहीं था, आपने निकाल लिया वो पैसा, फिर अगर बैंक ने माइनस बैलेंस किया है तो ऐसे केसेस में आपको बैंक से बात करने की आवश्यकता है। लेकिन अगर मिनिमम एवरेज बैलेंस को लेकर के कोई माइनस बैलेंस हुआ है तो डरने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। चलिए अब हम बात करते हैं कि माइनस बैलेंस को किस प्रकार से हटवाएं। तो देखिए एसबीआई एक सरकारी बैंक है और सरकारी बैंकों में आपको अधिकतर काम कराने के लिए आपकी ब्रांच में ही जाना पड़ेगा। तो आपको अपनी होम ब्रांच में जाना है, वहां पर जाकर बात करना है कि सर आपने मेरे अकाउंट में माइनस बैलेंस कर दिया है, प्लीज इसको आप रिमूव कर दीजिएगा। आप चाहें तो एक एप्लीकेशन भी लिखित में दे सकते हैं और उसका एक प्रिंट भी अपने पास रख सकते हैं, फ्यूचर में आपके लिए काम आएगा। तो आप ये आवेदन दीजिएगा बैंक मैनेजर को और बोलिएगा कि सर मेरे अकाउंट से आप माइनस बैलेंस को रिमूव कर दीजिएगा। लेकिन अगर बैंक वाले आपसे बोलते हैं कि ऐसा कोई रूल नहीं है तो आप एक पीडीएफ डाउनलोड करिएगा। आरबीआई की रूल की पीडीएफ है। इसके लिए आप गूगल पे आइएगा, सर्च करिएगा और लिखिएगा आरबीआई माइनस बैलेंस रूल या फिर आरबीआई मिनिमम एवरेज बैलेंस रूल। तो यहां पर एक पीडीएफ आपके सामने आ जाएगी, इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ये पीडीएफ का लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, एक बार चेक कर लेना, डाउनलोड कर लेना वहां से। अगर वहां से डाउनलोड नहीं होती तो आपके लिए टेलीग्राम में डाल देंगे, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस पीडीएफ का प्रिंट निकलवाइएगा आप और आप अपनी एसबीआई ब्रांच में इस पीडीएफ को दिखाइएगा। ब्रांच मैनेजर को बोलिएगा सर देखिए यहां पर 5 नंबर की लाइन पर लिखा हुआ है कि बैंक किसी व्यक्ति के अकाउंट में माइनस बैलेंस नहीं कर सकता है, तो प्लीज आप आरबीआई की इस रूल को मत तोड़िएगा। आरबीआई का रूल है, आप आरबीआई के नियम पर चलिएगा। तो कई बार इस पीडीएफ को देखने के बाद बैंक वाले आपका माइनस बैलेंस रिमूव कर देते हैं। लेकिन अगर एसबीआई है भाई साहब, यहां पर अगर आपकी बात नहीं सुनी जाती है और आपसे बोला जाता है कि आपके लिए जो करना है कर लीजिए, हम आपका माइनस बैलेंस रिमूव नहीं करेंगे, तो आप आरबीआई की इस वेबसाइट पर जाकर के उस बैंक के अगेंस्ट में, और ब्रांच के अगेंस्ट में, उस अधिकारी के अगेंस्ट में कंप्लेंट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बैंक में भी एक कंप्लेंट कर देना है। एसबीआई में अगर ब्रांच मैनेजर आपकी बात नहीं सुनता है तो आप ब्रांच कंट्रोलर को कंप्लेंट कर सकते हैं। अगर आप कमेंट करते हैं तो हम इस पर अलग से वीडियो बना देंगे, क्योंकि आरबीआई का रूल है कि अगर आरबीआई को आप कंप्लेंट कर रहे हैं तो आरबीआई को कंप्लेंट करने से पहले आपने उस बैंक में भी कंप्लेंट की हो 1 महीने पहले, और अगर बैंक से समाधान नहीं हुआ है तो आप आरबीआई को कंप्लेंट कर सकते हैं। तो ये तो रही यहां पर माइनस बैलेंस रिमूव कराने की बात। अब हम बात करते हैं फाइनली पॉइंट की। भाई ऐसे लोग हैं, बहुत सारे लोग जिन्होंने अकाउंट ऑनलाइन ओपन किया था या फिर ब्रांच में जा ही नहीं पाते हैं, या किसी भी कारण से ब्रांच वाले उनका माइनस बैलेंस रिमूव नहीं कर रहे, तो क्या ऑप्शन है, क्या करना चाहिए? अगर हमने ऐसा ही अकाउंट छोड़ दिया, बहुत सारे लोग कमेंट भी करते हैं कि माइनस बैलेंस पड़ा है अकाउंट में, अब हमने उस अकाउंट को छोड़ दिया, डेबिट कार्ड फेंक दिया, पासबुक फेंक दी और हम उस अकाउंट को भूल गए, तो क्या हो सकता है? हमारे लिए क्या फ्यूचर में इस अकाउंट का बैलेंस भरना पड़ेगा 10 साल बाद, 5 साल बाद?
तो देखिए यहां पर आपको बताना चाहिए कि किसी भी अकाउंट को आप ऐसे छोड़ रहे हैं तो ये आपकी गलती है। ऐसे में आपके अकाउंट में फ्रॉड वगैरह होने की संभावना बढ़ जाती है। तो आपको अकाउंट तो अपना प्रॉपर बंद करा देना चाहिए, इसमें भलाई है। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि माइनस बैलेंस वाला अकाउंट हमारे से छोड़ दें तो उससे देखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि माइनस बैलेंस ऐसा कोई क्राइम नहीं है कि आपने कोई अपराध नहीं कर दिया है। अगर आपका माइनस बैलेंस मिनिमम एवरेज बैलेंस को लेकर के हुआ है तो उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आप उसको ऐसे छोड़ भी सकते हैं। अगर आप अपने अकाउंट को ऐसे छोड़ देते हैं वो 3 साल तक कोई लेन देन नहीं करते तो वैसे भी आपका अकाउंट बैंक डीएक्टिवेट कर देगा। तो आप अकाउंट को छोड़ भी सकते हैं। लेकिन मेरी राय ये रहेगी कि आप एक बार बैंक में जाए, बैंक में पता करें, जहां तक कोशिश करें कि माइनस बैलेंस को रिमूव कराएं और अपने अकाउंट को फिर आप बंद करा दे। बाकी आपकी मर्जी, आपका क्या राय है इस पर हमें कमेंट कर देना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।